बात करते हैं महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की। इसके लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधान भवन परिसर में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी और 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसीलिए भी और ज्यादा स्थिति पर नजर है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की 1 घंटे वोटिंग बढ़ाने की मांग भी की गई है। बारिश की वजह से, दरअसल क्योंकि मुंबई में बारिश लगातार हो रही है, अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, इसीलिए बारिश की वजह से वोटिंग को 1 घंटे बढ़ाने की मांग उद्धव गुट की ओर से की गई है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ का विरोध सामने आया है। कांग्रेस ने गायकवाड़ की वोटिंग का विरोध किया है। गायकवाड़ पर एक शख्स पर फायरिंग का आरोप है। गायकवाड़ को कोर्ट से वोटिंग की इजाजत मिली है। और अब आपको नाम बताते हैं, अलग अलग पार्टियों से विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम क्या हैं, आपको बता रहे हैं। बीजेपी के दरअसल 5 विधान परिषद उम्मीदवार हैं, जिसमें पंकजा मुंडे हैं, दूसरे परिणय फुके हैं, तीसरे सदाभाऊ खोत हैं, चौथे अमित गोरखे और 5वें योगेश टिलेकर हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपको बता दें, जिसके उम्मीदवार हैं शिवाजी राव गर्जे, 2 उम्मीदवार हैं, और राजेश विटेकर। इसके अलावा शिवसेना का शिंदे गुट जो है, इसमें कृपाल तुमाने, भावना गवली उम्मीदवार हैं। और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, इसमें मिलिंद नार्वेकर, और इसके अलावा एनसीपी के शेकाप शरद पवार समर्थित उम्मीदवार और जयंत पाटिल हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रज्ञा सातव हैं। तो ये उम्मीदवारों के नाम हैं जो कैंडिडेट हैं, आपको बताते हैं। महायुति वर्सेस महाअघाड़ी के कैंडिडेट आपको बताए। और मतदान के बीच कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी का बयान भी आ गया। जीशान ने कहा है कि कल की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। कल देर रात कांग्रेस ऑफिस से फोन आया, जीशान सिद्दीकी का कहना है, जिसे कांग्रेस कहेगी उसे वोट दूंगा। जीशान पर क्रॉस वोटिंग की आशंका दरअसल थी। तो कल देर रात कांग्रेस ऑफिस से फोन आया, ये कहा है, और कांग्रेस जिसे कहेगी मैं उसे वोट दूंगा, जीशान सिद्दीकी का कहना है। क्यों मुझे कोई भी मीटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है, उसका जवाब तो वही कह सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, आज भी अभी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाऊंगा, लीडरशिप से बात करूंगा और जो वो कहेंगे उस पर वोट डालूंगा। पर मुझे कल बुलाने का मकसद क्या था और क्या था वो तो वो ही बोल सकते हैं, मगर कल के बारे में मुझे कोई इंटीमेशन नहीं बोल सकता है। कोई भी लीडर ने फोन नहीं किया, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कुछ मुझे कल के बारे में बोला नहीं गया। तो जीशान सिद्दीकी को आपने सुना, और ये बहुत मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। मुंबई से हमारे साथ राजीव सिंह और ज्यादा अपडेट्स के लिए साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्योंकि मुकाबला पहले ही दिलचस्प है, 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों का ऐलान होना, और फिर अब क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर सता रहा है, आशंका बढ़ गई है। बिल्कुल, और हॉर्स ट्रेडिंग की जो एक आशंका बनी हुई है, उसी के चलते पिछले 3 से 4 दिनों से शरद पवार की पार्टी को अगर छोड़ दे तो सभी पार्टी के विधायकों को अलग अलग होटलों में उनकी पार्टी की तरफ से रखा गया था। हालांकि नेता ये कह रहे हैं कि वोटिंग कैसे करनी है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी जानकारी देने के लिए होटलों में इन विधायकों को रखा गया था। लेकिन विधायक भले, नेता भले बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए ये नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है। उद्धव गुट के पास महज 15 विधायक है, शरद पवार के पास महज 12 विधायक है, जबकि एक एमएलसी को जीतने के लिए 23 विधायक की जरूरत है, 23 वोट की जरूरत है। ऐसे में उद्धव ठाकरे वोट कहां से लाएंगे? शरद पवार समर्थित शेकाप के जो उम्मीदवार हैं जयंत पाटिल, वो कैसे जीतेंगे, उसको लेकर आंकड़ा क्या है, उसके लिए छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट विधायकों पर नजर बनी हुई है। बच्चू कडू ने सुबह ही ऐलान कर दिया था कि वो शिंदे के साथ में जाएंगे, शिंदे के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे। बच्चू कडू के पास में 2 विधायक है। हितेन ठाकुर की पार्टी जो कि वसई विरार से आती है, उनके 3 विधायक है। लेकिन हितेन ठाकुर को लेकर असमंजस बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष से मुलाकात की थी, वहीं विपक्ष से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जाते रहे हैं। तो ऐसे में उनका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ
हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने आखिर में शेतकरी कामगार पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जयंत पाटिल, उनको समर्थन क्यों दिया। दरअसल शेतकरी कामगार पार्टी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उनका अच्छा खासा पैठ है, अच्छी खासी वोट बैंक है, वहां से एक दो विधायक उनके हमेशा चुनकर आते रहे हैं। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शरद पवार गुट का रायगढ़ जिले से सफाया हुआ है, सुनील तटकरे लोकसभा सीट जीत कर आए हैं और बड़ी मार्जिन से जीते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में शरद पवार को शेतकरी कामगार पार्टी का समर्थन अगर वहां मिला तो आने वाले दिनों में फायदा होगा। तो सारा का सारा राजीव नंबर गेम है, और ये जो नंबरों का खेल है वो समीकरण भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। विधान परिषद का जो चुनाव है वो नाक की लड़ाई बन गया है और सवाल साख का भी है। शुक्रिया राजीव, नजर बना के रखिए। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी।